है लेकिन जोश आई है, उम्र बड़ी है लेकिन दिल तो जवां है। यकीन मानिए कि जुनून और जोश की ये तस्वीरें आपके होश उड़ा देंगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जाए तो वापिस आने ना पाए। अरे इधर से पकड़ो, देखो कहीं निकल ना जाए। अरे ये पकड़ लिया, अरे ये छू लिया। सही है, ला रहा हूँ, सही है। न उम्र की सीमा है, न रिश्ते का बंधन है। घूंघट भी संभालेंगे लेकिन तुम्हें तो पछाड़ डालेंगे। दिल में अरमान भी पल रहे हैं, जोश अभी भी हाई है। यकीन न हो तो आ जाओ मैदान में, धूल चटाकर नहीं भेजा तो कहना। मुरझाए मन में भी जोश भर देने वाले महक मुकाबले की ये तस्वीरें जोधपुर से आई हैं, जहां सब कुछ था, जोश, जुनून, पल पल का रोमांच। जोधपुर के बिलड़ा तहसील के भावी गांव में श्री सती माता सालू देवी सारण के मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है। 14 अप्रैल को होने वाले मुख्य समारोह से पहले 7 दिनों का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत यहाँ कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी के दौरान महिलाओं और लड़कियों ने कबड्डी में एक दूसरे से 2-2 हाथ किया। कबड्डी के दौरान इनकी चुस्ती फुर्ती देखते ही बन रही थी। घर का चूल्हा चौका संभालने वाली महिलाओं ने मैदान के खेल में भी कमाल का प्रदर्शन किया। जिसने भी इन्हें देखा उसने दांतों तले उंगली दबा ली। कबड्डी के अलावा भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ के साथ साथ बुजुर्गों की 100 मीटर की दौड़ खास रही। महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में 18 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जबकि बुजुर्गों के 100 मीटर की रेस में 24 बुजुर्गों ने अपना दमखम दिखाया। महिलाओं की रेस की खासियत ये रही कि इसमें रिश्तों की बंधन टूट गए। देवरानी, जेठानी, ननद सब ने एक साथ दौड़ लगाई। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम शानदार और जानदार रहा। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर के छापेमारी की गई है। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर चेकपोस्ट पर यह बड़ी कार्रवाई, जिससे चेकपोस्ट पर हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में नकद राशि बरामद की गई एसीबी की तरफ से।
अलग अलग टीमों ने एक साथ ये छापेमारी की। परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर दलाल को गिरफ्तार किया गया है। लगातार लंबे समय से यहां पर शिकायतें मिल रही थी एसीबी को। आखिरकार एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो बड़ी और अहम जानकारी, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बड़ी संख्या में नकदी यहां से बरामद की गई है। फिलहाल इसे लेकर के एसीबी जांच कर रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को यहां पर भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें मिल रही थी और आखिरकार एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। अलवर से बड़ी खबर है। शाहजहांपुर परिवहन चेक पोस्ट पर एसीबी ने कार्रवाई की। 3 जिलों की टीम यहां पर अभी जांच कर रही है। और आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से यहां पर शिकायतें थी भारी भ्रष्टाचार की। रविवार सुबह एक साथ सुबह 4 बजे कार्रवाई की गई। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। हमारा झगड़ा राहुल जी कह रहे हैं वैसे हिंदू और हिंदुत्ववादियों से है। स्लिप ऑफ टंग, मरुधरा में सियासी जंग, जुबान फिसली, मुद्दा विपक्ष का। जी हां, राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की शुक्रवार को जुबान ऐसी फिसली कि उनका बयान चर्चा का विषय बन गया। दरअसल पीसीसी चीफ राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के मंदिरों में रामनवमी पर रामायण पाठ और हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा के पाठ से जुड़े सवाल पर जवाब दे रहे थे। डोटासरा ने राहुल गांधी के हिंदू बनाम हिंदुत्व वाले बयान को उल्टा पेश करते हुए हिंदुओं से ही झगड़ा बता दिया, जबकि राहुल गांधी ने जयपुर में हुई रैली में हिंदू बनाम हिंदुत्व की लड़ाई का बयान दिया था। डोटासरा ने हिंदू और हिंदुत्व दोनों से ही झगड़ा होने का बयान दे दिया। हमारा झगड़ा राहुल जी कह रहे हैं वैसे हिंदू और हिंदुत्ववादियों से है। हम सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम झूठ और नफरत फैलाने के खिलाफ हैं। और भारतीय जनता पार्टी झूठ और नफरत फैला करके, विद्वेष पैदा करके, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। डोटासरा की जुबान फिसली तो बीजेपी को मौका मिल गया। फिर क्या, बीजेपी ने डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। कभी कभी व्यक्ति के मन में जो बात होती है वो जुबान पे आ ही जाती है, और यही हुआ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के साथ। उनके मन में जो कांग्रेसियों के है वो उनकी जवाब पे आया कि हम हिंदू विरोधी है, हम हिंदुत्व विरोधी है। और यह राजस्थान के
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब एक ऐसी खबर की बात जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे वाह क्या बात है। 2 विदेशी पुष्कर घूमने आए थे, लेकिन जब अपने वतन लौटे तो अपने साथ कुछ ऐसा ले गए जिससे जानने के बाद हर कोई हैरान है। ये रिपोर्ट देखिए। जब पूरी दुनिया दहशत में आई, जब इंसान ने इंसान से दूरी बनाई, तब विदेशी पर्यटकों को डॉग्स पर दया आई। डॉग्स की कागजी औपचारिकता पूरी करवाई। 3 स्ट्रीट डॉग्स को जर्मनी की सैर करवाई। विदेशी मेहमानों की मेहरबानियां। कोरोना काल में जब परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूरी बना रहे थे, संकट में खुद को सेफ रखने के लिए मुलाकात से संकोच कर रहे थे, दहशत के उस दौर में जर्मनी के 2 पर्यटकों को बेजुबान स्ट्रीट डॉग्स पर प्यार आ गया। वो भी इतना कि दोनों पर्यटक 3 स्ट्रीट डॉग्स को अपने साथ साथ जर्मनी ले गए। सबरीना और टोनी कोरोना काल से पहले पुष्कर पहुंचे थे, लेकिन लॉकडाउन में दोनों पुष्कर में ही फंस गए। सबरीना और टोनी अपने वतन जर्मनी नहीं जा पाए। लॉकडाउन में दोनों को स्ट्रीट डॉग से लगाव हो गया। लॉकडाउन हटा तो जर्मनी जाने का फैसला किया, लेकिन दोनों ने स्ट्रीट डॉग्स को अकेला नहीं छोड़ा। 3 डॉग्स का जर्मनी का पासपोर्ट बनवाया और अपने साथ 3 डॉग्स को जर्मनी ले गए। जानवर से ये प्यार कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सबरीना और टोनी पहले तीनों स्ट्रीट डॉग्स को कार से अपने साथ दिल्ली ले गए और फिर कागजी औपचारिकता के बाद फ्लाइट से तीनों डॉग्स के साथ जर्मनी चले गए। अब तीनों डॉग्स सबरीना और टोनी के जीवन का अहम हिस्सा हैं। जो डॉग्स कोरोना काल में भारत में दर दर खाने की तलाश में भटक रहे थे, अब वे विदेश में सबरीना और टोनी की मेहरबानी से भरपेट भोजन कर रहे हैं। अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं विधायकों की पेंशन को लेकर हाल ही में पंजाब सरकार का फैसला काफी सुर्खियों में रहा। अब दूसरे राज्यों की सरकारों पर भी इस तरह के निर्णय का दबाव बढ़ रहा है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहां पर आप अगर एक बार विधायक बन गए तो आपका पूरा भविष्य सुरक्षित है। यहां पर कैसे पूर्व विधायकों की मौज हो रही है, इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। पंजाब का फॉर्मूला राजस्थान में लागू होगा? क्या राजस्थान में भी होगा पंजाब जैसा एक पेंशन का नियम? सवाल यही है कि क्या पूर्व विधायकों को लेकर पंजाब में लागू किया गया फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू होगा, यानी चाहे विधायक कितनी बार रहे हों, पेंशन एक ही मिलेगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह का कहना है कि विधायक को पेंशन की पात्रता के लिए कम से कम 3 बार जीतकर विधानसभा पहुंचने की शर्त रखनी चाहिए। ये बिल पास हो रहा था जब भी ये बात कही थी कि 15 साल जो आदमी रहे वो पेंशन पाने का हकदार है। आर्मी में भी 15 साल की नौकरी के बिना पेंशन नहीं मिलती है और सरकारी कर्मचारी को भी 15 साल की नौकरी के बाद ही पेंशन मिलती है। इसलिए यहाँ भी ये फार्मूला लागू होना चाहिए। राजस्थान में पूर्व विधायक के लिए पेंशन प्रावधान। 5 साल तक विधायक रहने पर 35,000 रुपए प्रति माह का पेंशन। उसके बाद प्रत्येक साल के लिए 1,600 रुपए की अतिरिक्त पेंशन। उम्र यदि 70 साल हो गई तो पेंशन में 20% अतिरिक्त बढ़ोतरी। 80 साल की उम्र होने पर 30% अतिरिक्त बढ़ोतरी। यदि विधानसभा का विघटन 5 साल से पहले होता है तो उसे भी 5 साल की अवधि मान पेंशन मिलती है। पूर्व विधायक के निधन के बाद उसकी पत्नी या पति को 17,500 रुपए का पेंशन। हालांकि सुमित्रा सिंह सबको बराबर पेंशन के पंजाब सरकार के फैसले को भी गलत बता रही हैं। उनका कहना है कि एक बार जीते और 5 बार जीते, विधायक में कुछ फर्क तो होना ही चाहिए। एक बार के जीते हुए को और 10 बार के जीते हुए को आप बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जीतना आसान है, दोबारा जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो आदमी बराबर जीतता है उसको एक टर्म के बराबर आप कैसे कर सकते हो। जानकार भी मानते हैं कि देश के दूसरे प्रदेशों में भी पंजाब का फॉर्मूला लागू होना चाहिए।
प्रति टर्म के हिसाब से पेंशन मिल जाती है, ये मैं समझता हूँ अनुचित है। और भगवंत मान ने जो किया है वो बिल्कुल सोच समझ के किया कि आपको पेंशन जो है वो एक टर्म की मिलनी चाहिए। तो जो राजस्थान के विधायक हैं उनके लिए भी मेरे समझ में यही करना। माननीय जब चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं तो अपने वेतन भत्ते बढ़ाने को लेकर खास उत्साहित नजर आते हैं। ये हाल केवल राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेशों के भी हैं। अब जब पंजाब ने एक पहल की है तो दूसरे राज्यों में भी इस तरह के फैसले का दबाव बढ़ रहा है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही फिलहाल इतना ही। नमस्कार।